क्या आप लोगों ने कभी जुड़वा कद्दू देखे हैं? अगर नहीं देखे तो आज देख लो। इन दोनों को कट करने के चक्कर में कद्दू की पूरी बेल ही काट दी और अम्मा जी से सुनी भयानक वाली गालियां। 2 महीने से हम लोग लगातार बारिश देख रहे थे और आजकल मौसम इतना साफ होता है कि मन ही खुश हो जाता है। मौसम को देख के मैं चल पड़ती हूँ खेत और यहाँ पर दिखते हैं मुझे बैंगन के बच्चे। बैंगन के बच्चे ही बोलेंगे क्योंकि ये बड़े तो हो नहीं रहे। उसके बाद मेरी दादी माँ मुझे आवाज लगाती है और बोलती है कि मैं चल तुझे कुछ स्पेशल दिखाती हूँ। तो मैं भी बिना सोचे समझे आ जाती हूँ आमा जी के पीछे। पहले तो आमा जी मुझे यहाँ पर मीठे करेले निकालने के लिए लगा दिया और हमारे पास कोई बर्तन नहीं था इनको रखने के लिए, तो मैंने अपने कुर्ती के पल्ले का ही बैग बना दिया। इसे अपनी भाषा में कहता है पहाड़ी जुगाड़। अब आमा जी मुझे कहाँ ले जा रही है ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, बट ये मैं सोच रही थी कि कुछ स्पेशल ही होगा जब आमा जी मुझे घर से लेके आई इस चीज के लिए। जैसे मैं यहाँ पहुंची तो मैंने देखा ओ माय गॉड, इस पेड़ पे इतनी ज्यादा बेलें लगी है। ये 2 सेब के सूखे हुए पेड़ है जिनको इन बेलों ने पूरा हरा भरा कर दिया है। बेलें तो ये बहुत लंबी लंबी है बट इसमें सब्जियां लगी ही नहीं है। फिर जैसे मैं थोड़े आगे पहुंची तो मुझे पता है क्या दिखा। मेरे हिसाब से आपने ये चीज शायद ही देखी होगी क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। एक बेल है जहाँ पर 1 कद्दू लगता था वहाँ पर 2 कद्दू है, मतलब जुड़वा कद्दू। ओ माय गॉड, ये नजारा मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। हम हर साल बहुत कद्दू की सब्जी खाते हैं बट ऐसे कद्दू मैंने आज तक नहीं देखे, इसलिए मेरे लिए तो बहुत हैरानी की बात है ये। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ आपने देखे है इस तरह के जुड़वा कद्दू? एक्साइटमेंट के चक्कर में मैंने यहाँ पर कर दी बहुत बड़ी गड़बड़। मैं जस्ट आमा जी को देख रही थी कि अब पता नहीं आमा जी मुझे क्या बोलेगी। जी हाँ, मैंने पूरी की पूरी बेल ही काट दी। मेरी हालत इस टाइम ऐसी थी कि मैं रोऊं या हंसूं क्योंकि आमा जी मुझे बहुत गुस्से से देख रहे हैं। मेरी दादी माँ अपने बच्चों की तरह इन बेलों को, मतलब इन सब्जियों जो भी लगा होता है हमारे खेतों में, पालते हैं, मतलब बहुत ज्यादा केयर करते हैं। फिर मैंने आमा जी को खुश करने के लिए कुछ ऐसा काम कर दिया, इन 2 बेलों को अच्छे तरीके से जोड़ दिया। अब पता नहीं ये जुड़ेगी भी आगे या फिर ये सूख जाएगी। ये कद्दू उठाकर मैं घर ही जाने वाली थी तभी मुझे यहाँ पर दिख जाती है ये खीरा। खीरा की ये वाली बेल बहुत लंबी थी तो मुझे डाउट था कि इसमें खीरा पक्का होगी, तो आमा जी मुझे गाली दे रही थी, नहीं अब तू नहीं चढ़ेगी पेड़ पे, क्योंकि इस वाले पेड़ पे राजमा की बेलें हैं और इन बेलों को थोड़ी सी भी लग जाए तो ये टूट जाती है। फिर मैंने मुश्किल से आमा जी को मनाया और मैं चढ़ गई पेड़ पे। वैसे तो इस पेड़ में 2-3 खीरा लगी थी बट जो सबसे नजदीकी थी वही मैं लेके आई। फिर मैं इन कद्दू और खीरा को लेके चल पड़ती हूँ घर की तरफ। बाकी आज के व्लॉग में इतना ही, आपसे मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।